हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रेलवे स्टडी 20 में। तो आइए आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों जैन धर्म। सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। जब वैदिक काल उत्तर वैदिक काल आया तो हमारे समाज में बहुत कुरीतियाँ आ गई, जिसके कारण धर्मों में समाजों में विभाजन हो गया। उसी समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहुत सारे धर्मों का जन्म हुआ। तो जैन धर्म एक ऐसा धर्म था जिसमें ईश्वर का वास नहीं था। वो लोग नास्तिक टाइप पे थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। तो आइए अब इसमें हम विशेष पॉइंट के तहत आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप समझने का प्रयास करिए। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्त? आपको पता होगा, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव थे। ठीक है दोस्तों, ऋषभ देव थे। ये पहले तीर्थकर हुए और जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है दोस्त, इनके बारे में और हम पढ़ेंगे। पहले तीर्थकर ये, दूसरे तीर्थकर अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे तीर्थकर अभिनंद जी, और पांचवें सुमित नाथ। दोस्तों, ऋषभ नाथ को और भी नामों से जाना जाता था। एक था आदिनाथ। ऋषभ नाथ जैन धर्म के संस्थापक थे। ये पहले तीर्थकर थे दोस्त। ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें। ये पूछ लिए जाते हैं। जब 2020 में 19 में दरोगे का एग्ज़ाम हुआ था बिहार एएसआई का, तो उसमें चौथे तीर्थकर का नाम पूछ लिया गया था। या फिर एक वो एग्ज़ाम हुआ था यूपी में लेखापाल का, उसमें पूछ लिया गया था दोस्तों। यूपीएससी तक ये एग्ज़ाम आदमी को परेशान करता है, इसलिए बताना ज़रूरी था। कम से कम स्टार्टिंग से 5 और लास्ट से 5 जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, और इनके बारे में और चीज़ है जो हम बताना चाहेंगे आपको। ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ठीक है, ऋषभ वेद एक और तीर्थकर थे, 22वें तीर्थकर थे, अष्टनेमी। ठीक है, ये दोनों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में कौन से तीर्थकर का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो पहले और 22वें। ठीक है, ऋषभ देव और अरिष्टनेम का। ठीक है दोस्तों, इन्हें कृष्ण का संबंधी भी माना जाता था कि कृष्ण इनके संबंधी थे। ठीक है दोस्त, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिसके तथ्य हम बताएंगे, उनसे जुड़े हुए हर पॉइंट बताएंगे दोस्तों, और आपको पूरा जैन धर्म के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। महावीर कौन थे दोस्तों? महावीर, जिसने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, वो कौन है दोस्त? महावीर। ठीक, इनके जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनके जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्त, समझने की कोशिश करना। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 468 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्त, अब इन्हें बुद्ध से जोड़ के आप याद करिए, क्योंकि ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 563 में और मृत्यु हुआ था 483 में। ठीक है दोस्तों, ये बुद्ध का, ठीक, और ये इनका महावीर का। तो आप याद कर लेंगे अच्छे से, चीज़ों को कंफ्यूज ना होइएगा, आराम से पढ़िएगा दोस्तों। 72 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है दोस्तों, मतलब मृत्यु हुई थी।
इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था दोस्तों। और माता का नाम क्या था दोस्तों? आप कोई बता सकते हैं? महावीर के माता का नाम त्रिशला। पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? यशोधरा। बुद्ध का पत्नी का नाम था और इनका यशोदा। ठीक है, यशोदा याद रखिएगा। यशोदा, यशोधरा नाम था बुद्ध की पत्नी का नाम और यशोदा नाम था महावीर की पत्नी का नाम। इनकी एक पुत्री थी, बुद्ध का पुत्र था, उसका नाम राहुल था। इनका नाम प्रियदर्शिनी था, प्रियदर्शिनी या अंजना भी नाम था इनका। ठीक है दोस्तों, इनकी माता जो थी लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, और एक बिंबसार थे। बिंबसार आपको याद होगा अशोक का पिता था। बिंबसार अशोक का पिता था। इनके भी लिच्छवी के राजा जो थे उनकी पुत्री से इनका भी विवाह हुआ था। तो बोला जाता था कि महावीर और बिंबिसार आपस में संबंधी थे। ठीक है दोस्तों, अब संबंधी तो होंगे ही, अगर एक पिता के दो पुत्री से दोनों की शादी है तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि कौन से मौर्य काल के, या फिर ऐसे ही दे देगा आपको कि कौन से राजा थे, शासक था जिससे महावीर का संबंध था, तो बिंबिसार से। ठीक है दोस्त, हम हर पॉइंट की चर्चा करेंगे। और इनका एक प्रियदर्शिनी जो थी, बाद में शादी हुई तो इनकी जो दामाद हुए, महावीर को जो दामाद हुए, उनका नाम था, क्या नाम था? जामिल। ठीक है, एक बाद में जाकर मतलब जैन धर्म का अनुयायी भी बने थे। ठीक है, जैन धर्म का महावीर के बाद किसने सत्ता संभाली थी? तो जामिल ही थे जो दामाद थे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे। ठीक, वीडियो ना बड़ा करते हुए जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करते हैं। किस नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल्क वृक्ष, साल्क वृक्ष। ठीक है दोस्तों, साल्क वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्त एक चीज़ और, इन्हें 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद कहा जाता है कि इन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी। इतना कि घर से जब ये बाहर निकले थे 30 वर्ष की अवस्था में, तो इन्होंने एक ही कपड़े पे 12 साल काट दिए थे। जो कपड़े फटते फटते पूरे नग्न अवस्था में ये आ गए, और नग्न अवस्था में ही पूरे जीवन इन्होंने धर्म का अपने परिचार किया, वैसे ही पूरे नग्न अवस्था में। और इसीलिए बोला जाता है कि बहुत कठिन तपस्या किए थे और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किए थे। ठीक है, और इन्होंने 5 शिक्षा दी थी, जो भी हम बताएंगे क्या क्या है दोस्तों। कल हम इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर भी आएंगे, ये और बौद्ध धर्म पे, ताकि जो बच गया है, अगर 1-2 पॉइंट मिस हो गया है तो वो क्वेश्चन के माध्यम से हम कवर करने का शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो महावर्त कितने थे? महावर्तों की संख्या कितनी थी दोस्तों? महावर्त की जो संख्या थी वो कितने थी दोस्तों, आप बता सकते हैं? महावर्त की संख्या जो थी वो 5 थी दोस्तों। ठीक है, 5 थी। ठीक है, अहरत मतलब योगी। ये जैन धर्म के शब्द भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, जीन, विजेता, फिर निर्गण्य, बंधन रहित, जो मतलब अपने पारिवारिक जीवन से ये बंधन रहित हो गए थे, मतलब मुक्ति पा गए थे, उसे ही बोला जाता है। और महावीर खुद एक, ये साधना। ठीक है दोस्तों, और लास्ट था ब्रह्मचर्य। ठीक है दोस्तों, तो हम जानने की कोशिश करते हैं बहुत सारी चीज़, और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ये सब नोट डाउन करते रहिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है,
जैन धर्म ईश्वर में विश्वास क्यों नहीं रखते थे? दोस्तों जैनियों का था या महावीर का था, या मानना था कि ईश्वर होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, ईश्वर है नहीं, ईश्वर है नहीं। और अगर किसी ने बोला भी जैन धर्म मानने वाले कि ईश्वर अगर है, तो वो बोला जाता था कि ईश्वर जो है जीन में है। जीन मतलब विजेता में है। ठीक है, विजेता में है, या फिर साधना में है। साधना किसको, जैसे महावीर का नाम साधना से है तो साधना में है, तो इसी चीज़ का रूप मानता था, बाकी ये ईश्वर को मानते नहीं थे। ठीक है, जैन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि सब इसमें इंपॉर्टेंट ही। तो पहला सम्मेलन हुआ था कहाँ दोस्तों? कहाँ पूछा है, इसलिए पाटलिपुत्र में। और कौन करवाया था? तो स्थलभद्र। ये क्या थे दोस्तों? स्थलभद्र, ये अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, और 300 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और सेकंड हुआ था 6ठी शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बल्लभी में। बस 2 ही सम्मेलन इसमें हुआ था, जैन सम्मेलन बल्लभी में। ये कौन करवाया था? क्षमा सरवन इनका नाम था, अध्यक्ष थे। बल्लभी कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है, आप नोट डाउन करते रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, चीज़ों को समझते रहिएगा। ऋग्वेद में किस तीर्थकर का मिलता है? तो अभी आपको हमने पहले बताया था, ऊपर ही बताया था। ऋग्वेद में किसे मिलता है? ऋषभ देव को, ऋषभ देव। और एक और थे अरिष्ट नेमी। ठीक है, ये दोनों ऋग्वेद से मिलते हैं। जैन धर्म का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म का विभाजन कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व एक भीषण अकाल आया था दोस्तों, और उसमें क्या था कि भद्रबाहु थे जो अपने शिष्यों के लेकर कर्नाटक चले गए। ठीक है, और बाकी जो यहाँ रह गए उनका स्थल भद्र देख रेख की। तो फिर उसके बाद जब वो लौट के आए तो उसके बाद 2 वर्गों में विभाजन हो गया। पहला वर्ग का नाम था श्वेतांबर, ये सब पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा का नाम था दिगंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हम बताने का आपको प्रयास किए हैं, इतना चीज़ आप समझ में आया होगा आपको। हम नेक्स्ट आते हैं। महावीर के बाद जैन का अनुयायी किसने किया था दोस्तों? तो इसने जामिल, जो उनका क्या था? दामाद था। ठीक है, दामाद था, और प्रियदर्शिनी की ये हस्बैंड थे इनके पुत्री के। कितने वर्षों पश्चात महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 12 वर्षों के पश्चात, कठिन परिश्रम के बाद, कठिन तपस्या के बाद, ऋजुपालिका नदी के किनारे इनकी क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सौल्ख वृक्ष के नीचे। ठीक है, और इन्होंने जितने उपदेश दिए हैं सब प्राकृत भाषा में दिए हैं। ठीक है, उपदेश इनका सब प्राकृत भाषा में दिया गया है, या फिर अर्ध मगही भाषा में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, कितने वर्ष के अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी? तो 72 वर्ष के अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, 468 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, आप याद रखिएगा। कहाँ हुई थी दोस्तों? ये भी याद रखने वाली बात है, पावापुरी, जो कि राजगीर में है। ठीक है, राजगिरी में है। राजगीर कहाँ है? बिहार में। और जन्म इनका कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडा ग्राम में। ठीक है, कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान इनका बचपन का नाम था दोस्तों। ठीक है, इनके एक भाई थे, उनका नाम क्या था? नंदी वर्धन नाम था। ठीक है, इन्हीं से वे 30 वर्ष के अवस्था में परमिशन लेकर, माँ पिताजी इनके पहले ही चल बसे थे, इनसे परमिशन लेकर इन्होंने गृह का त्याग किया था और साधना तपस्या करने के लिए निकले थे। तभी ऋजुपालिका नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई दोस्तों, तो इनको किस नाम से जाने लगा था? कैवल्य। जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध बोला लगा। ठीक है, इसी प्रकार इनको कैवल्य के नाम से जानने लगा दोस्तों।
ठीक है, सारे पॉइंट हम कवर करवा रहे हैं दोस्तों, आप लिखते चलिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर एग्ज़ाम में आप खुद देखेंगे, इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएगी, सारे क्वेश्चन का आप सॉल्व कर सकेंगे आसानी से। ठीक है दोस्तों, महावीर के बाद जैन का अनुयायी किसने संभाली थी दोस्तों? जामिल, इनके दामाद। चौथे जैन तीर्थकर कौन थे दोस्तों? अभी आपको बताया था मैंने, चौथे तीर्थकर कौन थे, एक बार आप फिर से लिख लें, अभिनंद जी। 5 तो बता दिए दोस्तों, अब ऊपर से 5 बता देते हैं। ठीक है, 24वें है महावीर, 24वें है महावीर। ठीक है, इनके भी गुरु हुए थे, इनके गुरु थे 23वें पार्श्वनाथ, माफ़ करिएगा। फिर 22वें हुए थे अरिस्टनेमी। ठीक है, फिर 21वें हुए थे नामी, और 20वें हुए थे अमरनाथ। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। अमरनाथ, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा पार्श्वनाथ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सबका नाम ही पूछ लेगा, कौन से तीर्थकर थे, उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक अरिस्टनेमी है जिनका ऋग्वेद से, और ऋषभदेव हैं जिनका ऋग्वेद से व्याख्या मिलता है, बस दोस्तों। ठीक है, पार्श्वनाथ थे जो काशी से बिलोंग करते थे। काशी कहाँ था? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, वाराणसी में ये थे। ठीक है, इनका पिता का नाम क्या था दोस्तों? अश्वसेन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किनकी? पार्श्वनाथ की। ठीक है, तो पिता का नाम अश्वसेन थे। ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था सम्मेद पर्वत पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 4 शिक्षा दिया था दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट है। 5 पूरे थे ना, महाभारत, और 5 इनकी शिक्षा भी हैं। 4 शिक्षा ये दिए थे। 4 कौन कौन से दिए थे दोस्तों, जो देखने का प्रयास करेंगे। पहली शिक्षा था सत्य बोलना चाहिए। फिर था अहिंसा। फिर था असत्य, ठीक है, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर था अपरिग्रह, ठीक है, और 5वां था जो ब्रह्मचर्य था, जो महावीर ने दिया था। और महावीर के इस शिक्षा में सबसे ज़्यादा बढ़ावा कौन दिए थे? सबसे ज़्यादा मतलब कौन बढ़ाया गया था, जिस पे प्रचार किया जाता था जैन धर्म का, तो वो था अहिंसा। महावीर ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए इस चीज़ को। ठीक है, किसका? अहिंसा का। पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि महावीर कौन से शिक्षा का मतलब कि अपना मानते थे, तो ब्रह्मचर्य वो लागू किए थे। ठीक है, बाकी सब पार्श्वनाथ ही किए थे। ठीक है, तो दोस्तों कितने वर्ष पश्चात महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आप बता सकते हैं, महावीर को 12 वर्ष के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 1-2 क्वेश्चन और हैं। कितने वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी, ये मैंने बता चुका है, लगता है कि डबल रिपीटेड हो गया है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और हम बताएंगे एक और क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट था दोस्तों। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अपने अंतिम के दिनों में जैन धर्म अपनाया था। ये पूछ लिया जाता है, जैन धर्म अपनाया था मतलब जब मरने के कगार पे थे, तो उन्होंने फिर कर्नाटक में उन्होंने अंतिम शरीर मतलब अंतिम अपनी सांसें ली थी, और उसी मरने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता था? श्रवण लीला बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये भी जैन धर्म के आते हैं। ठीक है, और इनके कुछ क्या बोलते हैं, कुछ जैसे कि ग्रंथ थे, तो ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे। और ग्रंथ जो भी थे प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था दोस्तों, पता ही होगा आपको, और अर्ध मगही के भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और जो भी ग्रंथ थे वो लिखने वाले कौन थे दोस्तों? स्थूलभद्र और भद्रबाहु, यही 2 उनका प्रथम शिष्य था। ठीक है,
एक कल्प सूत्र जिसकी रचयिता भद्रबाहु थे। ठीक है, भद्रबाहु, सही से पेन नहीं चल रहा, भद्रबाहु थे। ठीक है दोस्तों, और तो बाकी सब आपको मैंने कर दिया है। ठीक है, जैन धर्म था जो आत्मा की मान्यता करता था, पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, शिक्षा में विश्वास रखता था, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने नए नए दोस्तों को जोड़ें। दोस्तों, हम अच्छे से आपको तैयारी करवाएंगे, अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे और उम्मीद करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से न जाए दोस्तों। खास करके रेलवे, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एसएससी, जेडी या एनटीपीसी, ये सब एग्ज़ाम के लिए तो बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे दोस्तों। बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा विस्तृत चाहिए होता है तो विस्तृत भी इससे क्वेश्चन, मतलब कि किसी भी चीज़ का प्री यूरी का आराम से क्वेश्चन मेंस तक आराम से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप मेहनत करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, और कोई भी वीडियो में अगर दिक्कत हो या कोई टॉपिक मैं मिस कर रहा हूँ या पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने टॉपिक को रखें, हम उस पर पढ़ाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।